ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैछायाणं नमो लोये सौवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र पर ये सारा हमारा शिविर उस पर चल रहा है। ये 8वें सूत्र में क्या बातें हैं तो हमने कल समझा था, हमने देखा था कि ये प्रथम श्रुत स्कंद यानी प्रथम जो शास्त्र रचना हमें अब उपलब्ध है जिसका नाम है षटखंडागम, तो ये 6 खंड की रचना की थी। किसने की थी मालूम है? 6 खंडों की रचना पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों ने की थी। तो ये षटखंडागम के 6 खंडों के नाम कल हमने देखे थे। किसी को याद है? हाँ नवीन भाई। जीवस्थान, एक मिनट। दूसरा खुद्दाबंध। खुद्दा यानी वो क्षुद्रक बंध, उससे बड़ा बंध वाला कोई प्रकरण जो महाबंध वो बाद में बताने वाले थे। तो यह इन शॉर्ट बंध की चर्चा है। वो दूसरे खंड का नाम है खुद्दा बंध। तीसरा बंध स्वामित्व, वहां लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, हाँ बंध स्वामित्व। फिर वेदना, फिर वर्गणा, और लास्ट वाला महाबंध। बंध की बहुत विस्तार से चर्चा है। तो ये जो जीवस्थान नामक जो प्रथम जो खंड है उसमें ये 8 प्ररूपणाएं बताई गई है। जीवस्थान यानी जीव को विस्तार से समझना है हमको, जीव के बारे में ही यह चर्चा है। तो जीव के ये जो 14 गुण, उसकी जो अवस्थाएं है, कैसी अवस्थाएं हैं तो अलग अलग जो उसकी किसकी अपेक्षा वहां लगाई है गुणस्थानों में। मोह और योग के निमित्त से आपने सबने रटा था कि नहीं गुणस्थान में? हाँ, किसकी अवस्था बताई? के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण में होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। हम विदेश में गए थे, अमेरिका में, तो प्रवचन चल रहा था। थोड़ी देर में एक भाई आए, पहले मुझे ये बताओ गुणस्थान क्या होता है। आपकी हिंदी नहीं चलेगी, हमारी अंग्रेजी में बताओ इसको क्या कहेंगे आप। तो हमने अंग्रेजी कहाँ सीखी है ना। तो अभी उनका क्या समाधान करें। तो मैंने बता दे स्पिरिचुअल लेवल्स ऑफ सोल, तो खुश हो गए, फिर चले गए। तो ये गुणस्थान ये कोई गुणों के स्थान नहीं है। पर्याय को भी गुण कहते हैं, बहुत जगह कहा है। नियम सार में भी आता है, नहीं आता है? विभाव गुण, स्वभाव गुण, केवल ज्ञान को भी गुण कहा वहां पर। वो कौन सा गुण? वो गुणों के समूह रूप द्रव्य, उसकी बात नहीं है। पर्याय को भी गुण कहते हैं। तो ये गुणों के स्थान यानी वेरिएशंस, ये पर्यायों के वेरिएशंस है। उसको मुख्य रूप से 14 में विभाजित किए। ऐसे एक एक गुणस्थान के भी बहुत सारे भेद है। धवला ग्रंथ में आता है 4थे गुणस्थान में भी, वहां तो कहते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण, वहां उसके भेद है। किसके? नमस्कार के, नहीं समझे? जिन बिंब दर्शन कहते हैं ना, तो कहते हैं जिन बिंब दर्शन जो करते हैं यानी क्या करते हैं? अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, उसको जिन बिंब दर्शन कहा। और वो असंख्यात प्रकार का है। कहाँ? 4थे गुणस्थान में। यानी इतने अलग अलग प्रकार की वहां विशुद्धि पाई जाती है। परंतु इन सबको छोड़कर एक 14 में बस स्थूल रूप से उसको उन्होंने विभाजित किया है। ये जीवों की पर्यायों की बात है। तो हमने कल गुणस्थानों की भी चर्चा की थी। तो गुणस्थानों के नाम
याद है कि भूल गए? क्योंकि सत प्ररूपणा जो है ये जीव स्थान में तो पहले में पहली सत प्ररूपणा यानी वो है बताएंगे। जीव है पर अभी है तो कौन कौन सी पर्याय में है, तो वहां 14 गुणस्थानों के नाम बताए कि मिथ्या दृष्टि जीव है, सासाधन सम्य दृष्टि जीव है। जो है ऐसा कहना कथन करना, क्योंकि है ऐसा कथन करके फिर उसके विस्तार से चर्चा होगी। तो 14 गुण स्थानों के नाम बताए। आपके पास है ना 1 नंबर का चार्ट निकालिए, देखिए आपके हाथ में वो वहां क्या क्या लिखा है नाम। देखो पहला कौन सा है? मिथ्यात्व गुण स्थान। हमने देखा था उसको वहां कैसे बताया, असत्य की रुचि जिसको है वो है मिथ्या दृष्टि जीव। तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान है। दूसरे का नाम है सासाधन सम्यक्त्व। सम्यक्त्व बताया तो कौन से प्रकार, ये कोई सम्यक्त्व का प्रकार है क्या? क्योंकि हमने औपशमिक सम्यक्त्व देखा, क्षयोपशमिक देखा, क्षायिक देखा, ऐसे सासाधन सम्यक्त्व नाम का भी कोई सम्यक्त्व होगा? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये भ्रष्ट सम्यक दृष्टि है। सम्यक्त्व तो प्राप्त किया था, औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया था, परंतु वो औपशमिक सम्यक्त्व रहता तो अंतर्मूर्त पूरा रहता, पर अंतर्मूर्त पहले पूरा होने के पहले पहले अनंतानुबंधी का उदय हुआ, यानी जीव ने अनंतानुबंधी कषाय किए। यहाँ हम उदय की भाषा में बोलेंगे तो हमारा ऐसा ही भ्रम हो जाता है। देखो कर्म का उदय आया ना, बेचारा गिर गया। कर्म का उदय है परंतु जीव ने उसी समय परिणाम भी वैसे किए। दोनों एक समय में होते, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो अलग अलग द्रव्यों की पर्याय में एक समय में होता है। वो पहले वो आया इसलिए कार्य हुआ ऐसा नहीं है। अरे कार्य होता है तब निमित्त नाम का जो कुछ आरोप आता है अन्य द्रव्य पर, हम कहते नहीं निमित्त आया ना तब कार्य हुआ, निमित्त नहीं था तो कार्य नहीं था, ऐसा नहीं है। ये जो कर्णानुयोग की भाषा है वो निमित्त प्रधान भाषा है। आज गुरुदेव के इसमें भी बात आई ना, शुद्धात्मा को जान लिया तो ये सारा ज्ञान क्या है, वो जाने लो प्रयोजनवान ज्ञान का ज्ञेय है, ये वस्तु स्थिति है, ये सत है। पहले सत बताए ना, अरे ये सत है, अरे शुद्धात्मा की दृष्टि में वो नहीं दिख रहा है परंतु वो है कि नहीं है, तो है तो उसको ज्ञान जानेगा, और उसको ज्ञान जानना नहीं चाहता तो उसने ज्ञान का निषेध कर दिया। ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। ये पर्यायों की बात, संयोगियों की बात, वरद्रव्यों की भी बात ज्ञान जानेगा। जानने का निषेध कहीं पर भी नहीं है। क्या सम्य दृष्टि केवल स्व को ही जानता है, पर को जानता नहीं है? ख्याल में, उसको तो ज्ञान ही नहीं कहेंगे, ज्ञान ही उसको कहते हैं, उसको स्वपर प्रकाशकपना है उसके अंदर। तो यहाँ सबको सच जानने वाला वो उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे कि कोई झूठ जानता है, जानता ही नहीं, उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। तो ये ज्ञान का विषय है, और वो हम जितना बुद्धि में पकड़ में आए उसको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जीव के बारे में पूरी जानकारी है। और जीव को जानना है, अपने को जानना है तो सर्वांगीण पद्धति से उसको जानना चाहिए। तो ये जीव स्थान और मार्गना और ये क्यों झंझट, हमको तो शुद्ध आत्मा को जानना है। तो शुद्ध आत्मा को जानने के लिए आप अरिहंत भगवान को जानिए तो आप अपने को जान सकेंगे। तो अष्टपहूड़ में कुंदकुंदाचार्य ने कहा है, जो कुंदकुंदाचार्य समय सार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 50 से 55 गाथा में, ये गुण स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, जीव समास नहीं, और ये बंध स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, ये इतनी सारी बातें बताई। वे ही कुंदकुंदाचार्य अष्टपहूड़ में, बोध पहूड़ में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरिहंत भगवान की स्थापना करो और फिर उनको नमस्कार करो। तो हमने धूमधाम से उनकी स्थापना की, अभी करके आए ना सब लोग, इंदौर में की ना, कितनी सारी मूर्तियां वहां विराजमान की। तो कहते हैं स्थापना उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? यह है क्या अष्टपहूड़ ऊपर, क्या अंदर है कहाँ? तो हम वहां से गाथा पढ़ के बताएंगे आपको। तो कहते हैं कि हमने प्रवचन सार में भी आपने सुना होगा ना कि अरिहंत भगवान को जो द्रव्य से, गुण से और पर्यायपने से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह का क्षय हो जाता है। यानी हमको अपने आप को जानने के लिए पहले अरिहंत भगवान का स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा। हम रोज भगवान के दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ भगवान की स्थापना की है। तो भगवान को नमस्कार करना है तो किस पद्धति से करना पड़ेगा? तो ये हम बोध पहूड़ में देखते हैं, उसकी गाथा नंबर कुछ 31 वगैरह होगी शायद। ये कौन सा भाग है अष्टपहूड़ का पूरा ही ग्रंथ है इसमें।
हाँ ये बोध पाउड निकला। देखो હવે સ્થાપના દ્વારા અરિહંતનું વર્ણન કરે છે। अरिहंत की स्थापना कब कहलाएगी, कौन से मंत्र उच्चारेंगे तो अरिहंत की स्थापना होगी, तो ये बता रहे, मंत्र बता रहे। गाथा नंबर 31 बोध पाहुड़। गुणठाण मगणेय पाण जीव ठाणेहिम ठावण पंच विहेहिम पणयौवा अरह पुरी सस। मैं गुजराती में उसका हरिगीत पढ़ती हूँ। छे स्थापना अरहंतनी कर्तव्य 5 प्रकार थी गुण मार्गणा पर्याप्ति तेमज प्राण ने जीव स्थान थी। अरिहंत भगवान की स्थापना कैसी करने अर्थ बताते हैं यहाँ पर। गुणस्थान जो अभी हमने 14 देखे, मार्गणा स्थान जो अभी हम 14 देख रहे हैं, पर्याप्ति प्राण અને જીવ સ્થાનેની જીવ સમાસ, આ 5 પ્રકારથી અરિહંત પુરુષની સ્થાપના પ્રાપ્ત કરવી अथवा तेमने प्रणाम करवा જોઈએ। अरिहंत भगवान को नमस्कार करना तब कहेंगे जब हम अरिहंतों के गुणस्थान जानेंगे, उनके मार्गणा स्थान में हर एक मार्गणा में उनको लगाएंगे, है ना। पर्याप्ति क्या है, हमको मालूम ही नहीं, ये नाम तो कैसे लगाएंगे हम, तो सीखना तो पड़ेगा। अरिहंत भगवान को जानना है, क्यों, अपने को जानने के लिए अरिहंत भगवान को जानना है। तो इस तरह से उनको जानकर फिर नमस्कार करेंगे तो आपका नमस्कार सच्चा, ऐसा लिखा है यहाँ, कुंद भगवान ने लिखा है। हमें तो हमने पहले समय सार पढ़ा और वहां तो सबका निषेध किया है, तो हमने भी निषेध करके उसको जानना ही छोड़ दिया। क्या समझकर, अरे बहुत विकल्प होते हैं, ये धंधे के विकल्प नहीं रहते हैं। भोजन के विकल्प क्या बनाए, कैसे खाए, कैसे बनाए, तो उसके विकल्प नहीं लगते। किसके विकल्प लगते हैं, ये करणान योग के ग्रंथों के जो विकल्प है उसको हम विकल्प ठहराते हैं, उसको विकल्प कहते भी नहीं है, वो तो ज्ञान का गेय है, वो ज्ञान की पर्याय है। ये राग सहित वाली जो है उसको विकल्प कहते हैं। विकल्प शब्द की भी बहुत अर्थ है, मालूम ही नहीं ना हमको। वो पंचाध्याय में कितना कितना समझाया है, बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ये राग रहित मुनिराज भी जानते हैं कि नहीं जानते। अरे श्रेणी में भी ये उनके तो चलते हैं, गेय से गेयांतर होता है उनके, इन्हें कुछ एक श्रुत का कोई शब्द है, कहो कोई वाक्य, उससे दूसरे वाक्य पर उनका उपयोग चला जाता है, तो वहां पर भी जानना हो रहा है। ये तो निचली भूमिका में समझाने के लिए कहते पर को जानना ही नहीं, अरे पर वहां जानना चल रहा है। ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। श्रेणी में भी अबुद्धिपूर्वक, वो शुद्धोपयोग में भी वहां जानना चल रहा है। तभी तो वो कहते हैं ना, वो व्यंजन से व्यंजनांतर यानी अक्षर पद जो है, श्रुत ज्ञान के जो कोई पद है वो उसके ज्ञान का विषय है। वो श्रेणी में भी वो चेंज होता रहता है, योग का भी पलटना होता रहता है। कल हमने बात की थी पृथक्त्व वितर्क विचार नामक श्रुत ज्ञान की। तो देखो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर कि ये जो गुणस्थान को भी जानना है हमको, उसके बाद गुणस्थानों की अपेक्षा और विस्तार से समझना है गुणस्थानों का स्वरूप। तो हम मार्गणाओं में फिर गुणस्थानों को समझेंगे, क्योंकि हमें तो जीव को समझना है ना, हमें ही समझना है। और हम इन सभी मार्गणाओं में भटक कर अभी चल रहा है अपना प्रवास, है ना। तो अभी हम यहाँ देखेंगे मार्गणाओं के भी हम नाम देखेंगे और उनकी विशेषताओं को भी हमने कल देखा था। अभी थोड़ी शॉर्ट में सबको हमको रिपीट करना है। कितने ही लोग नए नए भी आज भी आए हैं सुबह सुबह। हाँ, कौन आए आज? हमारे वो, हाँ डॉक्टर आए ना, हाँ एनी गुरे, बैठिए आप भी आए। अच्छा 10 बजे और भी कोई आने वाले थे। तो हमने पहले गुणस्थानों के नाम देखे, 14 गुणस्थान होते हैं। तो ये पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, अनादि से ही सभी जीव मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही पाए जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं था कि कोई अनादि से मुनि ही थे, कोई अनादिकाल पहले सिद्ध ही थे, पहले उसके संसारी नहीं थे। ऐसा एक भी जीव सिद्ध भगवान नहीं है कि जो पूर्व अवस्था में संसारी नहीं था। पहले संसारी थे, बाद में वो सिद्ध हुए। वो जब संसारी थे तो कोई सिद्ध था कि नहीं था? था। वो जब संसारी थे तो उसके पहले तो स्टार्टिंग में क्या हुआ?
अरे स्टार्टिंग नहीं था अनादि से ही कह रहे हैं ना। तो जो सारे ही संसारी जीव थे, तो उन्होंने किस विधि से मुक्त अवस्था प्राप्त की, उसको जानकर हम भी वह विधि अपनाएं तो हम आप सभी मुक्त दशा प्राप्त कर सकते हैं। और उसी लिए तो हम यहाँ शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करते हैं? चारों ही अनुयोगों का अभ्यास हमें कार्यकारी है। हमें तो द्रव्यानुयोग का बहुत रहस्य समझा है, गुरुदेव ने इतना सरल करके हमको दे दिया है कि उसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। फिर भी उसी को दृढ़ करने के लिए ये सारी जो बातें हैं ना अन्य शास्त्रों की, जो कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, प्रथमानुयोग है, उससे ये सारे सिद्धांत दृढ़ता से अपने ख्याल में आते हैं और उसमें बहुत अधिक हम भेद ज्ञान के लिए कार्यकारी होता है। इसलिए इसका अभ्यास करना है। तो देखो ये कुछ नए शब्द है, उससे डरना मत, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं, कितने ही लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं। परंतु कल हमने बात की थी, सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, तो बार बार उसको रिपीट भी करेंगे हम, तो उसका अर्थ भाषित हो जाएगा। तो गुणस्थान यानी अनादि से जीव पहले गुणस्थान में होता है मिथ्या दृष्टि। जब उसको सम्यक तो होता है, अभी उसको कैसे विधि पूर्वक होता है उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। तो उसके मिनिमम तो चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। वो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसा नहीं होता है क्रम। पहला गुणस्थान यानी मिथ्या तो जब छूटता है, सम्यक तो होता है, तो उसको चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। हम रेगुलर बात करेंगे, किसी को पहले से सातवां भी होता है, उसकी चर्चा बाद में। तो चौथे गुणस्थान वाला है ना, अभी उसको अनंत अनुबंधी नहीं रहा, उदय में नहीं है, वो कर भी नहीं रहा है, और मिथ्या तो अभी उसका नहीं रहा। चौथे गुणस्थान के बाद ऊपर कैसे चढ़ेगा? कौन से व्रत लेने से ऊपर चढ़ेगा भाई किशन? कौन से व्रत लेने से अभी ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा? हाँ, व्रतों से ऊपर के गुणस्थानों में नहीं जाता। हाँ, व्रत होते उसको निमित्त रूप से बाह्य में व्रत होगे, अनुव्रत जिसके धारण किए हुए है, ऐसे जीव आत्मस्थिरता के कारण, आत्ममग्नता के कारण वो चौथे वाला वो पांचवे में जाएगा। वो जीव और अंतर में निमग्न होते, आज बात आई ना मग्न की और निमग्न की इतनी स्थिरता अधिक है, उसको निमग्न कह दिया। तो अंतरंग में ही वो मार्ग प्रकट होता है। मुनि दशा है, वो अंतरंग वितरागता को भी मुनि दशा कहते हैं, और उनके बाह्य में ऐसे ही नग्न दिगंबर अवस्था 28 मूलगुण सहित होती है, परंतु ये बाह्य अवस्था वो मुनिपना नहीं है, उसके बिना मुनि नहीं होते, पर वो है वो मुनिपना नहीं है। ये गुरुदेव ने कितनी बार बिल्कुल सरल करके बताया। तो ये चौथे से, ये चौथा गुणस्थान है, अधिक स्थिरता वाला वो पांचवा गुणस्थान है। वो कषायों की भाषा में कहते हैं, पहले अनंतानुबंधी था मिथ्यात्व में, अब वो नहीं रहा, तो चौथे में कौन सा है? मुखिया का नाम हम लेते हैं, वहां अप्रत्याख्यानावरण है, पर अकेला अप्रत्याख्यानावरण नहीं होता, उसके साथ हाँ वहां 3 कषाय चौकड़ी है। अभी जो अंतरंग स्थिरता द्वारा पांचवें गुणस्थान में पहुंचता है, उसके क्या होता है? अभी एक कषाय चौकड़ी गई, अभी प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है वहां पर उदय रूप, वहां मुख्यतः प्रत्याख्यानावरण की करेंगे, पर संज्वलन है वहां पर। और अभी 2 कषाय चौकड़ी नहीं है, 2 कषाय चौकड़ी है, अभी मुनि होने हैं वो, तो क्या होगा? वो और अधिक स्थिरता होगी। और स्थिरता के पहले यानी वो भावलिंग प्रकट करने के पहले द्रव्यलिंग यानी बाह्यता, ऐसे उन जीवों को सहज परिणाम आते हैं, 28 मूल गुण धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कपड़े के साथ मुनिपना आ गए और बाद में जाकर दीक्षा ग्रहण की, ऐसा नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होते हैं, और बिना 28 मूल गुण धारण किए, बिना किसी को अंतरंग में इतना शुद्ध भाव प्रकट हो, ऐसी भी बात नहीं है। परंतु वो किया इसलिए हुआ, ऐसा भी नहीं है। इसको कहेंगे उसका सुमेल होता है। तो इस स्थिरता द्वारा उन्होंने और वितरागता प्रकट की। तो पहले में पहले 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। कोई पहले से 7वें में जा सकता है, कोई चौथे से जाएगा, कोई 5वें से जाएगा, पर इसे चढ़ते चढ़ते पहले 6ठा आया और बाद में 7वां आया, ऐसा नहीं होता है। 7वें गुणस्थान का नाम क्या देखा था हमने? अप्रमत्त विरत। संयत है, विरत है, पर और कैसे? अप्रमत्त है, शुद्धोपयोग वाला गुणस्थान है, क्योंकि अंतरंग में शुद्धोपयोग में था, तभी 5वें से या चौथे से या जो कहीं से वो अप्रमत्त अवस्था उनकी 7वें गुणस्थान की प्राप्त हुई।
फिर वहां से छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां चलता है। एक छोटे अंतर्मुहूर्त में वो तो हजारों बार छठा सातवां होता रहता है, क्योंकि सबसे पहले मान लेते हैं ना औपशमिक सम्यक्तों में उसने पहले गुणस्थान से लेकर एकदम सातवें में उसने प्रवेश किया, प्रकट हुआ, तो बस सातवें में रहा और फिर बाद में औपशमिक सम्यक तो समाप्त हुआ, ऐसा नहीं होता। वहां सातवां छठवां चलता है। परंतु नीचे के गुणस्थान वाले, कोई पहले गुणस्थान से औपशमिक सम्यक्त के साथ चौथे में गया तो औपशमिक के काल में ही चौथे से पांचवें में गया, ऐसा नहीं होता। वे द्वितीयोपशम में हो सकता है, प्रथमोपशम में ऐसा नहीं होता है। ख्याल में आई बात? हाँ। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सातवें गुणस्थान तक की बात की। ऊपर के जो गुणस्थान है उसको कहते हैं श्रेणी। श्रेणी आरोहण, यानी कुछ चढ़ रहे हैं। क्या चढ़ रहे हैं? यानी अंतरंग स्थिरता इतनी बढ़ रही है कि वहां क्या होता है, 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, जिसने कर्मों का उपशम किया है, यानी उपशम कर रहा है, किसका? चारित्र होने का। वो कैसे? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये गुणस्थान ऊपर होते हैं। क्या होता है? कषायों की मंदता होती चली जाती है, तरंग में विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती चली जाती। और उनके ये गुणस्थानों की भी उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है, हम इसको कहेंगे श्रेणी चढ़ना। और वहां क्या किया उन्होंने? चारित्र मोहनी अनंतानुबंधी की, तो उन्होंने विसंयोजना, कल हमने बात की थी ना विसंयोजना की, सत्ता में से नाश किया था और किसी ने उसका दर्शन मोहनी जो थे उनका उपशम किया था, यानी उसको कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। तो द्वितीयोपशम सम्य दृष्टि जीव अभी उपशम श्रेणी चढ़ता है, यानी क्या करता है वहां पर? चारित्र मोहनी जो है, अनंतानुबंधी तो निकल गए, तो अभी चारित्र मोहनी कितने रहे? 21 रहे। तो उनका उपशम करते करते 11वें गुणस्थान तक पहुंचता है। उपशम यानी क्या? वो उदय में नहीं आ रहे, सत्ता में पड़े हैं, तो 11वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्राप्त होती है, अंतर्मूर्तक रहती है। अंतर्मूर्तक तो उपशम की लिमिट है। फिर क्रम से नीचे के गुणस्थानों में आते हैं और फिर छठे, सातवें से छठे में आएंगे तो छठा सातवां चलता रहेगा। इसको कहेंगे उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना। अब किसी मुनिराज की जो विशुद्धि और अधिक प्रकार की होती है तो वहां वो क्षपक श्रेणी चढ़ी जाती है। ये कोई सोच समझकर उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी मुझे चढ़ना है, ऐसा नहीं होता। कर्मों की अवस्थाएं पढ़कर या सुनकर वैसा हम पुरुषार्थ हमारा कर्मों में चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ अपना अपने में होता है, तो सहज रूप से किसी के उपशमित होते हैं कर्म, जैसी जिसकी विशुद्धि है उस मात्रा में वहां वो कार्य होता है। पर कहेंगे क्या उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी? हम कहाँ गए थे? वो देउल गांव राजा, कोई गांव है ना यहाँ पर, हाँ आपकी उधर है ना बाशम की, तो वहां गए थे हम। दशलक्षण था हमारा एक, वहां तो हम 10 दिन के लिए गए थे। तो एक महिला ने एक चिट्ठी भेजी ऐसी कि बेचारे मुनिराज, कौन बेचारे? ये हम मिथ्या दृष्टि अवस्था में उनको बेचारे कह रहे कि हमें मालूम है कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नियम से गिरता है, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ते ही क्यों है? क्या उनको मालूम नहीं था गिरना है? अरे गिरने की बात छोड़ो, वो अपूर्व पुरुषार्थ है। उपशम श्रेणी चढ़ना कुछ यानी मामूली बात नहीं है। कर्मों की इतनी निर्जरा हो जाती है वहां, और वो सहज हो रहा है। मुनिराज बैठे हैं, अंतर में निमग्न है और सहज 11वें तक जाके आए, यानी पूर्ण वितराग होकर आ गए हैं। यानी वो कोई मामूली पुरुषार्थ नहीं है, अपूर्व ऐसा पुरुषार्थ है। यानी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना कोई बात नहीं। लोग हमको पूछते भी है, तीर्थंकर का जो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं सकता? क्या कहेंगे आप? हाँ, तीर्थंकर का जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं सकता? दो मत है ना, कोई कहते हैं चढ़ सकता है, कोई नहीं। दो ही कहेंगे ना, और तीसरा क्या ऑप्शन है? नहीं चढ़ेंगे। आप कह रहे क्षायिक सम्य दृष्टि है इसलिए उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले या तो द्वितीयोपशम वाले होंगे या क्षायिक वाले होंगे। तो आपको मालूम है क्षायिक सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की मेजोरिटी है। द्वितीयोपशम सहित चढ़ने वाले कम जीव है और क्षायिक सहित चढ़ने वाले संख्यात गुणा होते हैं। यानी क्षायिक है इसलिए उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते। उन्होंने क्षायिक यानी किसका क्षय किया है? दर्शन मोहनीय का। और उपशम श्रेणी में किसका उपशम होता है? चारित्र मोहनीय का। तो क्षायिक सम्यक्तों के साथ उपशम श्रेणी चढ़ी है उसने।
समझ में आती है ना बात? तो तीर्थंकर का जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं सकता, ये अपना प्रश्न है। चढ़ सकता है। और पण ये जो अंतर की बात आएगी ना, उसमें ये अभी हम अपना का प्रश्न नहीं है, प्रकरण हुआ नहीं, अंतर क्या होता है। अभी तीर्थंकर के बारे में, यानी शास्त्र में ऐसा कथन आता है बंध के प्रकरण में, किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, नहीं कर रहा था तो किया, तो उसको कहते हैं अवक्तव्य बंध, अव्यक्त बंध, अव्यक्त। पहले नहीं था और बंध प्रारंभ किया। ऐसा कब हो सकता है, मेरा आपसे प्रश्न है। किसी ने तीर्थंकर प्रकृति पहले नहीं बांध रही थी और उसने बंध का प्रारंभ किया, ये कब हो सकता है? हाँ, अरे जो नए से तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा वो कर सकता है। और कब हो सकता है कि बंध नहीं था और बंध कर रहा है? नीलेश भाई, हाँ हाँ, आप कहते दूसरी तीसरी नरक में जाने वाला यह मिथ्यात्व में मरे और वहां जाके सम्यक तो प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो वहां हो सकता है। और कहाँ हो सकता है? हाँ हाँ, कौन बता रहे? हाँ हाँ, क्या कह रहे? हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ते समय 8वें तक बंद था, है ना? तो 8वें के बाद ऊपर 9वें 10वें 11वें में बंद नहीं था, फिर लौट के आया नीचे 8वें में, तो बंद प्रारंभ हुआ, तो उसको कहेंगे वहां पर भी उसका बंध प्रारंभ हुआ। तो ऐसा अधिक से अधिक लंबे काल तक बंध यानी अवक्तव्य बंध किया, ऐसे कब हो सकता है? कितना बीच में अंतर पड़ेगा? बंध कंटिन्यूस कर रहा है, पर नए से शुरुआत की, तो नए से शुरुआत करने के लिए या तो स्टार्टिंग पॉइंट लेना, नरक की बात छोड़ो अभी, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट अंतर चाहिए। आपको याद है? हाँ बोलो। हाँ, अभी देव में भी कौन सा सर्वार सिद्धि वाला ले लो, यानी यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, फिर मुनिराज हुए, फिर देव में गए, कंटिन्यूस बांध रहे ना, वहां 33 सागर तक कंटिन्यूस बांध रहे, स्टार्टिंग नहीं किए, बांधना चालू है उनका, फिर बंधना रुक जाए और फिर बंधना चाहिए, तभी वो अवक्तव्य का नया अंतर है, बिगेस्ट अंतर चालू हो जाएगा। तो फिर 33 सागर की देवायु पूर्ण करके मनुष्य में आए, करोड़ पूर्व की, और करोड़ पूर्व की आयु में उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी, कभी तीर्थंकर होने के थोड़े पहले पहले, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ने के पहले उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी और उतरी, तो उतरते समय फिर उनको वो नए से बंध प्रारंभ हुआ है। तो कितना अंतर हुआ? 33 सागर और कुछ ज्यादा, ये तीर्थंकर के जीव में उन्होंने सिद्ध किया है। यानी तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले में नए से शुरुआत होती है। उसका अर्थ क्या है? तीर्थंकर प्रकृति वाला जो उसी भव में तीर्थंकर होने वाला है, वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है। देखो, इसको कहते कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे लिखा नहीं, ऐसे जब अंतर के काल के प्रकरण आते हैं उसमें से ये डिराइव होता है। ये धवला जयधवला महाधवला में तो ऐसी डेरिवेशन ही बहुत है, उसके हम ये इतने जोर से हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल चढ़ के उतर सकता है। और कितने पुस्तकों में लिखा है तीर्थंकर का जीव नहीं उतर, यानी उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता, ऐसा वो बात सही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पंचकल्याणक वाले कर सकते तो वो क्यों नहीं करेंगे? यानी वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना कोई पुरुषार्थ है, वो कोई कमजोरी की बात नहीं है। ऐसा सुना है कि छठवें में शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा सुना है। देखो, अभी अन्य चर्चा नहीं करेंगे। छठवें में शुद्धोपयोग, हम शुद्धोपयोग वो स्थूल परिभाषा है, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना। कर्णानुयोग वाला शुद्धोपयोग अलग है और द्रव्यानुयोग वाला शुद्धोपयोग अलग है। कर्णानुयोग तो 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहेंगे। हाँ, तो ये अलग अलग अपेक्षा से कहीं बात आती है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि गुणस्थानों की चर्चा चल रही थी, तो एक उपशम श्रेणी होती है और दूसरी कौन सी होती है? क्षपक श्रेणी। देखो, ऐसा नहीं है कि 8, 9, 10 हो गए और बाद में कोई 11वें में गया और कोई 12वें में गया, ऐसा नहीं है। शुरू से ही उनके सारे प्रोसेसेस जो है उपशमित होने के वो अलग है।
उपशम श्रेणी चढ़ने वाला 8वां उपशम वाला अलग है और 8वां क्षपक अलग है। भले उनमें में प्रकृतियों के बंध उदय वगैरह के बारे में सेम नाम आएंगे उसके, फिर भी उसमें विशुद्धि की कुछ वेरिएशंस है। तो क्षपक श्रेणी में क्या होगा, 8वां है, फिर 9वां है, फिर 10वां है, फिर 12वां है। फिर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, वो कर्मों का क्षय करते करते चढ़ा है। तो ये फॉर नो रिटर्न, वन वे ट्रैफिक। कहाँ जाएगा, अभी 13वें में प्रवेश करेगा, 13वें और 14वें। पुरुषार्थ में नहीं, विशुद्धि में अंत्य स्थिरता अलग है। विशुद्धि ज्यादा है क्षपक श्रेणी में। कर्मबंध भी देखो था, वहां तो मिनिमम जो स्थिति बंध है कितना होता है, नाम गोत्र का मिनिमम भूल गए। हाँ, ज्ञानावरण का तो अंतर्मूर्त था, दर्शनावरण का अंतर्मूर्त था, अंतराय का अंतर्मूर्त था, यशस कीर्ति यानी नाम गोत्र का कितना था, सातावेदनीय का 12 मुहूर्त था, 8 मुहूर्त है ना, और उपशम श्रेणी में 16 मुहूर्त है। उसी पोजीशन पर, उसी गुणस्थान में। तो ये विशुद्धि का अंतर है वहां पर। डबल हुआ ना, हाँ, विशुद्धि का अंतर है, काल का भी अंतर है। जहां विशुद्धि अधिक है वहां उस गुणस्थान का काल भी छोटा होता है, यानी उपशम श्रेणी के काल से भी क्षपक श्रेणी का काल छोटा होगा और विशुद्धि ज्यादा होगी। ये बहुत ऐसे जो अल्प बहुतों के प्रकरण बहुत है अपने शास्त्रों में। तो हम यहाँ गुणस्थानों की हमने सामान्य से बात देखी, उनके नाम भी देखे हमने। अभी दूसरा जो आपको पास ये हम रिवीजन कर रहे हैं कल की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता थे, धवला जयधवला महाधवला में कभी कभी इतने कठिन जो कुछ विषय आते थे और बहुत तकलीफ होती थी। फिर दूसरे दिन क्या होता था, दूसरे दिन पूरे रिवीजन होती थी। 1.5 घंटे में तो 1 घंटा तो रिवीजन में जाता था, फिर दूसरा विषय लेते थे। तो पहले दिन का विषय बहुत सरल लगता था, क्यों, दूसरे दिन उससे भी ज्यादा कठिन विषय आता था। आप इतने लोग शांति से सुन रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हमने गुणस्थानों की बात देखी यहाँ पर, समझ में। और 12वें तक तो देखा ना, बाद में क्या, सयोग केवली और अयोग केवली। 13वें का नाम क्या है, सयोग केवली, वहां योग है। और अयोग में अभी योग भी नहीं रहा। अब हम मार्गणाओं के नाम पढ़ते हैं यहाँ पर। दूसरा चार्ट है आपके हाथ में। तो पहले गति मार्गणा की। ये मार्गणा ने जीवों के विभाजन है, संसारी जीवों के अलग अलग अपेक्षाओं से हमने विभाजन किए हैं। तो गति मार्गणा में गति की अपेक्षा ये 4 भेद हमने देखे हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। इसी ऑर्डर से कर्णानुयोग में बात की जाती है। नरक गति में हमने क्या क्या देखे, पहले नरक के नारकी, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें तर्क, हर एक की कुछ विशेषता है, उसकी हमने चर्चा की थी, है ना। वहां कौन से गुणस्थान होते हैं उसकी भी हमने बात देखी थी। नारकियों में कितने गुणस्थान पाए जाते हैं, 4, बरोबर। फिर हमने इंद्रिय मार्गणा में उसके भेद कौन से, कोई एकेंद्रिय है, कोई द्विंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय है, कोई चतुरिंद्रिय है, कोई पंचेंद्रिय है, ये उनके भेद हो गए। फिर उनकी विशेषताएं वहां जो कुछ हमने देखी थी। काय मार्गणा में हमने कितने भेद देखे थे, याद है किसी को, 6 भेद। षटकायिक जीव कहते हैं कि नहीं हम, यानी 5 स्थावर कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर कायिक, हर एक कायिक का नाम अलग अलग लेना। और फिर त्रस कायिक। योग मार्गणा में हमने क्या देखा था, कोई काय योगी है, कोई वचन योगी है, कोई मनोयोगी है। उसमें भी कोई एक योग वाले हैं। कौन से ऐसे जीव होते जो जिनको एक ही योग होता है, एकेंद्रिय काय योग वाला। एकेंद्रियों के मात्र काय योग होता है। कौन सा काय योग होगा, औदारिक होगा, और औदारिक मिश्र होगा, और कार्बन का योग है ना। और द्विंद्रिय आदि को द्विंद्रिय से असंगी तक काय योग के साथ वचन योग भी होगा, यानी द्विंद्रिय से लेकर वचन योग होता है, उनके भाषा भी होगी, बोलना भी होगा। उनकी विशेषता मालूम है,
बोलने वाले कौन से इंद्रिय वाले हैं? द्विंद्रिय वाले हैं, तीन्द्रिय वाले हैं, चतुरिंद्रिय वाले हैं, पंचेंद्रिय भी बोलते हैं। इनमें से सुनते कितने हैं? हाँ, कर्णेंद्रिय किसका होगा? पंचेंद्रिय। ये द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय बोलते हैं, सुनते नहीं है। हम भी क्या करते हैं सभी? हम नहीं बोलते नहीं, भगवान को सुनाते हैं। यानी सुबह सुबह मंदिर में जाकर अच्छे गा कर स्तुति करते हैं भगवान की, घंटों भर उनकी पूजा करते हैं, बोलते हैं बहुत उनकी स्तुति करते हैं। पर भगवान ने क्या बताया? कुछ नहीं सुनते हैं। सुनते ही नहीं, उसको सुनना थोड़ा ही कहते हैं, क्योंकि केवल भगवान की पूजा की हमने। क्यों की? क्या पता? क्योंकि बचपन से सिखाया हमको पूजा करने को, उसके बिना चाय दूध कुछ नहीं मिलता था, इसलिए हमने शुरू किया। तो वो आदत पड़ गई, तो हम रोज घंटे भर भगवान की पूजा करते हैं और स्वाध्याय नहीं करते। क्यों? हम सुनना नहीं चाहते हैं ना, हम केवल भगवान को सुनाना चाहते हैं। अरे पण उनकी इतना आप आदर भाव से उनकी पूजा करते हो, हम किसी को थैंक्स कब कहते हैं? अरे उन्होंने कुछ अपना फेवर किया तो अपने भगवान से कोई फेवर ली नहीं। भगवान से फेवर क्या लिया आपने? उल्टा ऐसा मानते कि पूजा करेंगे तो हमारा कुछ अच्छा होगा, भगवान कुछ अच्छा कर देंगे। कुछ नहीं करने वाले हैं। भगवान ने जो अच्छे के लिए जो उपदेश दिया है वो हम सुनेंगे, अपना आप उस पर सुधरेंगे तो हम कहेंगे भगवान ने हमारा उपकार किया, वो भी उपचार से कहेंगे। भगवान कुछ नहीं किसी का करने वाले। वो बोलते हैं ना, मन्नत मांगते हैं भगवान के पास जाकर। तो हमारे वितरागी भगवान तो कुछ नहीं करते, तो जाते हैं अन्यत्र भी मन्नत मांगने के लिए। जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते। हाँ, देवलाली के बाजू में। तो ये हमने देखा इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा भी देखी, षटकाई जीव होते हैं। योग मार्गणा में देखा हमने। वेद मार्गणा के बारे में प्रश्न भी आया है, देखो, क्योंकि अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तथा भाव वेद, द्रव्य वेद और मनुष्यनी, तिर्यंचनी, इन सब का एक्सप्लेनेशन कृपया कीजिए। अच्छा देखो, जो वेद का उदय सब जीवों को है, जन्म से लेकर मरण तक वेद का उदय होता है। अब वो श्रेणी चढ़ने वाले की बात छोड़ दो, तो जो जिस वेद के साथ जन्मा है वही वेद उसका थ्रू आउट लाइफ टाइम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन यानी चेंज नहीं होता। हम भाव वेद की बात कर रहे हैं। द्रव्य वेद का तो शरीर का चिन्ह है, वो भी, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। उनके नाम कर्म के उदय से वैसी वैसी रचना हुई है। उनको ऑपरेशन से कुछ कर दे, कोई हार्मोन से ले ले तो उसको द्रव्य वेद बदला, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। ख्याल में आई ना बात? जैसे संगी पंचेंद्रिय है और उसके आंखें कोई फोड़ दे तो चतुरिंद्रिय हो जाएगा क्या? ये बाह्य शरीर में कुछ परिवर्तन कराने से वह कुछ चेंज नहीं होता। उसके नाम कर्म के उदय तो मिटने वाले नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ जो वेद मार्गणा में जो चर्चा है वहां द्रव्य वेद की बात बताएंगे। द्रव्य वेद क्या है? शरीर का चिन्ह जो कुछ है। तो जब हम भाव से कहेंगे, भाव से पुरुष वेद का अर्थ क्या है कि पुरुष है ना, पुरुष वेद है तो उसको स्त्री के प्रति आकर्षण है, जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन कहेंगे, उसका ये कार्य है। वेद का कार्य क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो उसको स्त्रियों के प्रति जिसको अट्रैक्शन है उसको कहेंगे भाव से वो पुरुष वेदी जीव है। यहां तक समझ में? अब यहां द्रव्य की बात हम नहीं करें। भाव से स्त्री वेद का अर्थ क्या है? उसको पुरुष के प्रति अट्रैक्शन है। और नपुंसक वेदी का अर्थ क्या है? उसको दोनों के प्रति आकर्षण है। अब इसमें बात क्या हो रही है कि देवों में क्या होता है? जो देव है, पुरुष है, वो पुरुष वेदी है, द्रव्य से भी और भाव से भी। और स्त्रियां है, देवियां हैं, वो द्रव्य से और भाव से ही स्त्री वेदी है। नारकियों में सभी नपुंसक वेदी ही होते हैं। भोग भूमि में वहां पर भी जो द्रव्य से और भाव से वो एक ही वेद होता है। पुरुष वेदी को पुरुष वेदी होगा और स्त्रियों को वो द्रव्य से और भाव से स्त्री वेद होगा। यहां तक बात समझ में आई। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में उसमें कुछ डिफरेंस वेरिएशन हो सकता है। कैसा?
द्रव्य से कोई अलग वेद हो और भाव से कोई अलग वेद हो। इन मेजॉरिटी में क्या दिखाई देता है? जो पुरुष है द्रव्य से, वो भाव से भी पुरुष है, पुरुष वेदी है। और जो द्रव्य से, एवरेज मैं कह रही हूं, और जो द्रव्य से स्त्रियां हैं वो भाव से भी स्त्रीवेदी है। परंतु ऐसा भी देखने में आता है, और ऐसे है, ये वस्तु स्थिति है, आगम के द्वारा यह सिद्ध होता है कि द्रव्य से पुरुष है, यानी द्रव्य से पुरुष वेद है और भाव से वो स्त्रीवेदी है। कोई द्रव्य से पुरुष है और भाव से नपुंसक वेदी है, या उल्टा द्रव्य से स्त्री है और भाव से पुरुष वेदी है और भाव से नपुंसक वेदी है। तो उसमें ऐसे अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं, जिसको अभी हमारी अभी के लैंग्वेज में वो गे कहते हैं, कहीं वो हेट्रोसेक्सुअल के होमोसेक्सुअल, ये जो होमोसेक्सुअल कहते हैं या लेस्बियंस कहते हैं, ये तो अलग अलग उनके रूप, अलग वैरायटी है। उसमें भी बहुत विस्तार है साइंस की अपेक्षा से, उसको हमको नहीं देखना है यहाँ पर। यहाँ ये वेद क्या होता है उसकी चर्चा की, और ये यहाँ मार्गणा में भाव वेद की ही बात होती है। और इसका उदय कहाँ तक है? तो 90वें गुणस्थान तक है। वेद का उदय है, यानी उदय तो हर समय चलता है। अभी गर्भ के बालक को भी वेद का उदय है, न्यूबॉर्न बालक को भी है, सबको है। परंतु हमें वेद का कार्य, जो मैथुन वाली बात होती है, वो तो उसका जो उदय उदीर्णा वगैरह उस काल में होती है। परंतु ऐसे भाव हर समय तो नहीं रहते। अब यहाँ जो 90वें गुणस्थान तक उदय कहने में आता है, वहां तो उस जीव को तो 5वें गुणस्थान से तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, ऐसा कोई उनके भाव भी नहीं उत्पन्न होते हैं और ऐसा कोई कार्य तो है ही नहीं है। फिर भी वो कर्म का उदय है, तो वो कहाँ तक है? तो वहां तक उनको कहेंगे वो पुरुष वेदी है, स्त्री वेदी है या नपुंसक वेदी है। ये बात ख्याल में आई? क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन, चर्चा भी, प्रश्न भी होते रहते हैं। अब जो द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, उसको भी मनुष्यनी कहेंगे, और जो द्रव्य से स्त्री है और भाव से भी स्त्री है, उसको भी मनुष्यनी कहेंगे। कल हमने देखा था ना, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या में 3/4 तो मनुष्यनी है। हाँ, तो द्रव्य से भाव से स्त्री को भी मनुष्यनी कहेंगे और द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री को भी मनुष्यनी कहेंगे। जब मनुष्यनी के 14 गुण है, वो कौन सी मनुष्यनी है? द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है। वो मुनि भी हो सकती है और वो श्रेणी चढ़कर मोक्ष भी जा सकती है उसी भाव में। तब कहेंगे मनुष्यनी के 14 गुणस्थान हो गए। मनुष्यनी कहने से द्रव्य स्त्री नहीं समझना। इससे ये क्लियर होता है कि द्रव्य का संबंध तो नाम कर्म से, हाँ, और भाव का संबंध बोलिए नौ कषाय, क्योंकि नौ कषाय कौन सा है? नौ कषाय नाम सुने ना सबने, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये तो 9 कषाय है। उसके उदय में जीव के ये भाव उत्पन्न होते हैं, और वो शरीर का चिन्ह तो नाम कर्म का भेद है। तो कहीं जगह पर वेद की परिभाषा बताते हैं, तो ये नाम कर्म की प्रधानता से बताते हैं, ऐसे समझ? कौन सी? वेद जैसे द्रव्य वेद की जो चर्चा आती है, द्रव्य वेद तो नाम कर्म के उदय से होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि चर्चा वेद की करते हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेन आता है वो नाम कर्म की तरफ से आता है, ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, स्त्री किसको कहेंगे? पुरुष। तो ये तो उनके शरीर के चिन्ह ही देख, हम घर में लड़का हुई कि लड़की हुई, क्या कैसे कहेंगे? शरीर को देखकर कह रहे ना, वो शरीर का अंग है और शरीर के लिए नाम कर्म का उदय है। वहां पर कौन से स्थान में कौन से अवयव कैसे उत्पन्न होते हैं, अंगोपांग है उसमें, शरीर अंगोपांग का भी उदय होगा। वो बहुत सारे है उसके अंदर, निर्माण है, प्रमाण है। तिर्यंचनी में भी ऐसा ही समझना, यानी जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है उसमें जो स्त्री वेदी वाले हो गए उनको तिर्यंचनी कहेंगे। उनका अलग से क्यों नाम लेते हैं? तो सम्यक्त्व के साथ जो हमने देखा भोग भूमि में जो क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, तो वो किस में हो गए? पुरुष वेद में हो गए, स्त्री वेद वाले में उत्पन्न नहीं हो गए। ये बात कहा? क्योंकि आगे हम जब काल की बात देखने वाले हैं कि तिर्यंच में सम्यक्त्व सहित कितना अधिक से अधिक काल होता है, तो उसकी चर्चा तब करेंगे। यानी काल अंतर या अन्य अन्य जो चीजें हैं उसमें ये लागू होता है। इतनी सूक्ष्म चर्चा क्यों करते हैं? तो कोई भी जीव सम्यक्त्व के साथ
ना देवियों में उत्पन्न होता है, ना तिर्यंचनी यानी इसमें, और ना मनुष्य में उत्पन्न होगा। यानी सम्यक तो लेकर जो उत्पन्न होगा यहाँ पर, देव से आए, नरक से आए, तो कैसे उत्पन्न होगा? वो द्रव्य से और भाव से पुरुष वेद में ही उत्पन्न होगा। नहीं समझे? क्योंकि वहां बंध के और उदय के बहुत सारे नियम है। सम्यक दर्शन होने के बाद कौन कौन से बंध हो सकते हैं, कौन कौन से उदय हो सकते हैं, उसके सारे नियम है। यानी जो जिसको कहेंगे ना अप्रशस्त प्रकृतियां, वो तो पहले में पहले चली जाती है और उनके उदय भी मिटते हैं। लोगों को ऐसा प्रश्न होता है ना, अभी तक हमने कितने पाप किए हैं, अभी कितना भुगतना पड़ेगा। अरे आसान तरीका है, सम्यक तो प्राप्त कर दो। तो सत्ता में सारे प्रकृतियां पड़ी है, नरक गति संबंधी, एकेंद्रीय संबंधी, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सभी खचाखच भूभृत पड़े हैं कर्म के। नहीं समझे? अभी हमने देखा ना भेत्तारम कर्म भूभृतम, अभी मंगलाचरण में देखा ना तत्वार सूत्र के, भूभृत यानी पर्वत के पर्वत है, किसके? कर्म के। और ये हमारे जिनेन्द्र भगवान कैसे है? भेत्तारम कर्म भूभृतम, एक कर्म रूपी पर्वतों का चूर चूर कर दिया उन्होंने उसको। तो किस विधि से किया? कर्म में कुछ नहीं किया अपने आप हो गया, उसमें फिर कथन होगा, उन्होंने कर दिया। तो ये हम मार्गणा देख रहे थे। समय हो गया, अभी है 5 मिनट। देखो कषाय मार्गणा में हमने देखे कषाई और अकषाई, उसमें भी क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले, हर एक गुणस्थान में हो गए। 9वें तक ये सब हो गए, 10वें में मात्र लोभ वाले हो गए और बाद में अकषाई जी हो गए। ज्ञान मार्गणा में हमने पर्याय की अपेक्षा से 8 भेद वाले देखे थे। संयम मार्गणा में हमने संयम की अपेक्षा से भेद देखे तो 7 हो जाते हैं। कोई असंयमी है पहले से 4थे गुणस्थान तक, संयमा संयमी है 5वें गुणस्थान वाले, संयमी है 6ठे से लेकर 14वें तक, सभी संयमी है। तो उसमें अभी हम भेद करेंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना वाले, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, उपशमक भी हो गए, उसमें क्षपक भी गुणस्थान वाले। फिर परिहार विशुद्धि, वो 6ठे 7वें में होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयमी 10वें गुणस्थान वाले, और यथाख्यात संयमी 11, 12, 13, 14, ये उनके भेद है। क्योंकि ये भेद फिर हम दोबारा याद करेंगे जब हम उनका क्षेत्र देखेंगे, जब स्पर्शन देखेंगे, जब काल देखेंगे, जब अंतर देखेंगे। ये गुणस्थान और मार्गणा को मैं विस्तार से क्यों ले रही हूँ फिर से? क्योंकि आगे वाले जो प्रकरण आने वाले हैं ना, उसमें इन्हीं भेदों पर हमको वो क्षेत्र लगाना है, स्पर्शन लगाना है, काल अंतर देखना है। इसलिए मैं फिर इसको दोबारा ले रही हूँ। दर्शन मार्गणा में हमने 4 भेद देखे थे, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले और केवल दर्शन वाले। लेशा मार्गणा में हमने 6 प्रकार की लेशाएं देखी थी। देखो जो नारकी होते हैं तो ऊपर के नरकों में तो एक कपोत लेशा होती है 3रे नरक तक, फिर नील लेशा, और नीचे के नरकों में कृष्ण लेशा, कायम के लिए थ्रू आउट। उसमें उन परिणामों की संक्लेश विशुद्धि होके हीनादिक होते रहेंगे, पर लेशा वही रहेगी उनकी। देवों में पीत, पद्म और शुक्ल लेशा पाई जाती है, और बाकी मनुष्यों में, तिर्यंचों में 6 लेशा पाई जाएगी। भोग भूमि में भी शुभ लेशा है। हाँ, वहाँ अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा होती है। ऐसे भवनत्रिक में भी थ्रू आउट लाइफ टाइम पीत लेशा है। अपर्याप्त अवस्था ने शरीर पर्याप्ति पूरी होते होते वहाँ तक कृष्ण नील कापोत भी पाई जाती है, यानी वहाँ उनकी भी सत्ता है वहाँ पर। अभी अलेशा वाली, जिसको लेशा ने ऐसे 14 गुणस्थान है। भव्य मार्गणा में हमने देखा था भव्य और अभव्य। तो भव्य जीव ज्यादा है कि अभव्य है? हाँ, भव्य ज्यादा है। सम्यक्त्व मार्गणा में हमने सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद देखे थे। तो कितने भेद हुए थे? 6 भेद। ये सम्यक दृष्टि है वो या तो औक्षमिक हो गए, क्षौक्षमिक हो गए या क्षयिक हो गए। और जिनको सम्यक्त्व नहीं है वो मिथ्या दृष्टि हो गए, सासाधन सम्यक दृष्टि हो गए, या सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव हो गए। ये तो बात ख्याल में। ये सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद। फिर संगी मार्गणा में हमने
संगी, असंगी, और तीसरा प्रकार संगी असंगी से रहित। ये 3 भेद देखे थे। और आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक। आहारक किसको कहना? शरीर के परमाणु यानी 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, वे सब आहारक कहलाते हैं। और अनाहारक इनका ग्रहण नहीं करते, उनको अनाहारक कहते हैं। ये कब बात हो सकती है? विग्रह गति में जब मोड़ से जाता है, 1 मोड़ हो, 2 मोड़ हो या 3 मोड़ हो, मोड़ के पूर्व में वो क्या है? अनाहारक है। अंतिम मोड़ के बाद आहारक होता है, यानी शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू करता है। तो विग्रह गति में क्यों नहीं करता? क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, उसके उदय के साथ उसका ग्रहण परमाणु का चालू हो जाता है। अनाहारक और कौन है? तो केवली समुद्घात में प्रतर, लोकपुरण, प्रतर 3 समय के लिए, और 14वें गुणस्थान में अयोगी है, अनाहारक है, तो वहां पर भी वो अंतर्मूर्त उनका अनाहारक का है। इस तरह से हमने मार्गणाओं का भी स्वरूप देखा है। अब समय कितना बाकी है? 5 मिनट है। हाँ, 2 प्रश्न है। आपका प्रश्न है, अरिहंत भगवान समुद्घात करते हैं, तब उनको ये औदारिक शरीर तो है, फिर अनाहारक क्यों कहा? औदारिक शरीर होने को अनाहारक आहारक नहीं कहते। औदारिक शरीर तो है, उस समय कौन सा योग है? कारमान का योग है। प्रतर, लोकपूर्ण और प्रतर में कारमान का योग है। वहां औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय रुक गया है, औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है। और कपाट अवस्था में क्या है? मिश्र का, औदारिक मिश्र है, वहां वही परमाणु ग्रहण हो रहे हैं, परंतु 3 समय के लिए अनाहारक है। ख्याल में आई बात? अब कल का एक प्रश्न लेते हैं हम। देखो, ये पीछे के बाजू लिखा है तो पता नहीं लगा। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य जीव कर्मभूमि के मनुष्य नहीं, पर्याप्त मनुष्य के काख आदि में पाए जाते हैं, तो वह किसी काल में 0 कैसे हो सकते हैं? हाँ देखो, लब्धि अपर्याप्त ये सांतर मार्गण है। वो सांतर किसको कहेंगे बाद में देखेंगे। क्या है? जिनका प्रश्न है वो व्यक्ति यहाँ है नहीं। अच्छा, वो नहीं है। कौन सा है फिर? दो नए प्रश्न है। अच्छा, इसे यहाँ पर भी है कुछ। हाँ, अभव्य जीव समान जो भव्य जीव, वह क्या निगोद राशि में ही सदा काल रहते हैं? देखो, अभव्य समान भव्य यानी क्या? भव्य तो है, पात्रता तो है, परंतु उनमें ऐसी कभी पर्याय होने वाली नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जानी है। क्यों नहीं होगी? 5 समवाय नहीं होंगे। स्वभाव तो है, प्रकट करने जैसा स्वभाव है, परंतु पर्याय प्रकट करने की योग्यता भी नहीं वहां पर। पर्यायगत योग्यता जिसको कहेंगे, वो वैसा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उनकी काल लब्धि भी नहीं होगी, उनकी होनहार भी नहीं है। ख्याल में आती है ना बात? तो वैसा वो पुरुषार्थ करने वाले ही नहीं है, पर योग्यता पड़ी है, इसलिए उनको भव्य तो कहेंगे। जैसे स्त्री में माँ होने की पात्रता है, बालक हो सकता है उसको, उसने या ब्रह्मचर्य लिया है, शादी नहीं की है, तो उसको बालक ही नहीं होगा। वैसा है, ये पात्रता है उनमें। ऐसे कितने ही भव्य जीव हो गए जो कभी निगोद से भी नहीं निकलेंगे। दूरानुदूर भव्य भी वो कैसे है कि बहुत लंबा लंबा काल कहा, अभी जो भव्य होते हुए भी निगोद में पड़े हैं, नित्य निगोद में, अकेले निगोद में नहीं, नित्य निगोद में। तो उसमें कितने ही भव्य जीव ऐसे रहेंगे कि जो अभी निकलेंगे नहीं, उनको कहेंगे हम, क्योंकि नित्य निगोद राशि तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। क्या ऐसा होगा सभी भव्य निकलेंगे और अभव्य रहेंगे? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, क्यों? बहुत बड़ी राशि है वो। तो क्या वे निगोद राशि में सदा काल रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी व्यवहार राशि में नहीं आएंगे। आ सकते हैं ना, फिर भी वो तो घूमते रहेंगे उसमें, मोक्ष नहीं जाएंगे। उपशम श्रेणी में शुक्ल लेशा है, वहां मरण करके जीव सौधर्मादि स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है? नहीं। उपशम श्रेणी में मरने वाला जो शुक्ल लेशा के साथ मरता है, वो शुक्ल लेशा वाले देवों में उत्पन्न होगा।
सौधर्म इंद्र के, सौधर्म और नीचे के जो उनकी पीत लेशा है, मरण की लेशा और वहां जन्म की लेशा समान होती है। वहां अपर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक तो होता है। औपशमिक कौन सा? द्वितीय उपशम वाला होता है। जो उपशम श्रेणी में द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी चढ़ा है, उपशम श्रेणी में कहीं पर भी मरण हो जाए तो मरण के साथ और चौथा गुणस्थान में आ जाता है मरणोपरांत, और देव में द्वितीय उपशम के साथ वहां निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होता है, और उसमें से वो क्षौपशमिक सम्य दृष्टि हो जाता है। लंबे काल तक द्वितीय उपशम नहीं रहता उनका। प्रश्न यह कि सौधर्म स्वर्ग में लेशा पीतलेशा है, तो मरण के समय जो लेशा है वही उत्पत्ति के समय होती है, फिर ये बात कैसे बनेगी? देखो, उपशम श्रेणी में तो उनका द्वितीय उपशम है। अब वो जीव नीचे आया है, उपशम श्रेणी उतर के आया है, उतर के आए तो छठे सातवें में आया है। जब तक उसका द्वितीय उपशम चल रहा है, द्वितीय उपशम का काल मान लेते पूरा हो गया, तो अभी वो पद्म और पीत में भी आएगा। उपशम श्रेणी में नहीं मरा है, नीचे आकर मरा है, तो वो जाएगा वो पीतलेशा के साथ वहां पर। परंतु वहां पर वो तो औपशमिक वाला नहीं जाए, नहीं, द्वितीय उपशम के साथ नहीं जाएगा। तत्वार सूत्र में मुनिराज की 6 लेशा भी बताई है। क्या अन्य धवला आदि ग्रंथ में भी इसका कथन है? 5वें गुणस्थान के ऊपर तो शुभ लेशा ही होती है। कृष्ण नील कपोत तो चौथे तक ही, उसके ऊपर नहीं है। क्या पहली नरक में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले सब क्षायिक समय दृष्टि ही होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये प्रश्न में हमने भी बहुत चर्चा हुई थी हमारे यहाँ, तो महाधवला में इसका हमको उत्तर मिला कि पहले नरक में जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, क्षायिक के साथ जाने वाले ही वहां जाते हैं, और जो क्षोभशम वाले हैं वो नियम से दूसरे या तीसरे नरक में ही जाते हैं। पहले नरक में वैसा जाने में क्या हर्जा है? तो कहते हैं ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। क्षोभशम सम्यक को छोड़कर पहली नरक में उत्पन्न नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम रुकेंगे यहाँ पर। चढ़ते समय 8वें के शुरुआत में नहीं होता मरण, बाकी कहीं पर भी उसका मरण हो सकता है। 9वें में चढ़ने वाले 9वां 10वां 11वां या उतरने वाला कहीं पर भी हो सकता है मरण। अब हम बाकी प्रश्न हम थोड़ी देर के बाद लेंगे, अभी तो हम यहाँ रुकते हैं। बोलो 24 भगवान की जय।